मेरे भाई आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। इसका जवाब मेरे भाई आप क्या दीजिए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि देखिए ये सवाल जो है आपकी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। जितने भी सवाल हमने लिए हैं आज के इस क्लास में वो सारे ग्रुप डी 2022 में जो लेटेस्ट पेपर आपका हुआ था उसी में पूछे गए सभी सवालों को लिया गया है। तो चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब आप क्या दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके सामने आज का अगला सवाल है। एक बार सभी मेरे भाई जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी मेरे दोस्त फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। चलिए मेरे भाई आज का पहला सवाल कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होती है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में कितनी हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसे सवालों में क्या देखना होता है मेरे भाई, थोड़ा समझिएगा। ऐसे सवालों में हमें देखना होता है कि अगर दो तरीके से हम सोच सकते हैं सवाल को, हम डायरेक्ट भी सवाल को बना सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन ये है और अमाउंट ये है, अगर 2 साल के बाद अमाउंट इतना होगा तो ब्याज कितना मिलना चाहिए। 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 करेंगे तो आप बोलेंगे सर 21% मिलेगा। तो इसका 21% बढ़ाने पे इतना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब आते हैं 3 साल। 3 साल का मतलब होता है 33.1% ब्याज मिलेगा और इसका 33.1% बढ़ाएंगे तो इतना मिल जाएगा। यानी माइंड कैलकुलेशन से बिना कुछ किए हुए भी इसका जवाब दे सकते हैं कि 3 साल का समय आएगा। क्योंकि 2 साल पे हम देख रहे हैं कि 2 साल पे 21%, अगर हम इसका 21% बढ़ा देंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 2100 आएगा। तो 2100 बढ़ाने पे क्या इतना हो पाएगा, आप बोलेंगे नहीं हो पाएगा। फिर हमें पता है कि 3 साल का मतलब होता है 33.1%। इसका 33.1% बढ़ाइएगा तो आपको पता है कि लगभग क्या आएगा मेरे भाई, 3300 के आसपास आएगा। और 3300 ऐड करने पे इसके आसपास आ जा रहा है। तो मतलब बिना कलम लगाए भी आप इसका जवाब 3 साल दे सकते हैं। अन्यथा दूसरा तरीका क्या है जो आप यूज करते हैं जनरली, आपको पता है कि सर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। तो आपका मूलधन अब देखिए, अब इसको हम देखते हैं कि आपका क्या दिया गया, 10,000 दिया गया है और आपका अमाउंट कितना हो जाता है, 13310 हो जाता है। इससे ये कट जाएगा मेरे भाई। अब हम देख रहे हैं कि हमारा मूलधन 10 होगा तो अमाउंट 11 होगा। अब देखते हैं कि 10 और 11 का कितना पावर यहाँ पे सेट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सर 10 का पावर 3 सेट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 11 के पावर 3 सेट हो रहा है, यानी पावर 3 का मतलब 3 साल है। आप इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी आपको नहीं है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अप्रोच बताया उससे आपको दिखाई दे रहा है कि 3 साल लेने पे ही वो पैसा इतना बन पाएगा। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। चलिए सुरेंद्र पटेल आ चुके हैं क्लास में और भी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 3 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों के बाद मेरे भाई इतना हो जाता है। तो बताइए आपकी जो है यहाँ पे राशि क्या है, मूलधन क्या है, ये आपको मूलधन क्या है। देखिए ऐसे सवालों को करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 3 साल के बाद पैसा आपका इतना होता है और 6 साल के बाद इतना होता है। मतलब बीच में 3-3 साल का गैप है। जब गैप सेम होता है, शुरू के 2 साल का रेशियो और लास्ट के 2 साल का रेशियो बराबर होता है। तो लास्ट के 2 साल का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 133 और 80 और अपॉन में कितना हो जाएगा 20070। इसमें एक बार हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, 13380। डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। क्या ये तरीका पता है या आपको और एक्सप्लेन करके बताया जाए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट आपको ये सब चीजें लिखने आनी चाहिए। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका मूलधन है, अभी मूलधन यहाँ से 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद ये कितना हो जाता है मेरे भाई, 13380 हो जाता है। अब यहाँ से 6 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाता है, 20070 हो जाता है। यहाँ से 6 साल मतलब यहाँ से 3 साल, यहाँ से 3 साल। अब इसके बीच में गैप सेम है, गैप सेम है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। अगर इन दोनों का रेशियो कीजिएगा तो P अपॉन क्या आएगा, 13380, बराबर में इन दोनों का रेशियो कीजिएगा 13380 अपॉन में 20070। अब P निकालिएगा तो ये रेशियो रहेगा आपका सेम,
और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखा, ये तो समझने के लिए, ये समझने के लिए अगर हम p निकालेंगे तो क्या होगा, इस रेशियो में ये वैल्यू जाके फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखा। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ जो आपके समझने के लिए था, बट हम इन सवालों को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं और p का मान निकालते हैं। चलिए, आप में से कितने बालक हैं जो अभी तक सॉल्व कर पाए, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे। सर बोलेंगे सर जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। अगर हम देख रहे हैं कि 9 से ये कट रहा है, बट 9 से ये कट रहा है क्या, 9 से नहीं कट से कट रहा है, 3 से काटिए, से करेंगे 3 छक 18 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 बचेगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 ये 3 से कीजिएगा मेरे भाई, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 छक 18 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 3 से जो है 4, ये 3 से नहीं कटेगा, बट ये 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में जाएगा। इसको 3 से कीजिएगा तो 4 4 6 और अब बोलेंगे सर इसका हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये डबल दिखाई। अब इसका डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 0 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, लास्ट में 0 होगा, लास्ट में तो हमारे पास दो दो ऑप्शन में है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 4 दूनी, तो आपका जवाब होगा 8920। 89 यहाँ पे कॉमा दिया गया, 8920 यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का जवाब। 8920 आपका मूलधन है, 8920 आपका मूलधन है। क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आया? 8920 आपका मूलधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, गलत भी जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे 20 वाला 2 ऑप्शन लास्ट में दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करने पे कंप्लीट क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी। ये समझ में आ रहा आप लोग? यहाँ पे कौन दिया गया, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आप लोग? ये सब सवालों को करने का ना हमें डायरेक्ट अप्रोच पता होना चाहिए। फंडामेंटल आपको बताया वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखने आना चाहिए। ये सभी सवाल जो है ग्रुप डी 2022 में पूछे जा चुके हैं। चलिए मेरे भाई, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन, इस सवाल को देखिए, इसका जवाब दिया गया क्वेश्चन में कि यदि कोई राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर इतना है, तो ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको बताना। समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको बताना। चलिए मेरे भाई, इसका जवाब क्या देंगे ये आप मुझे जल्दी बताइए, इसका जवाब क्या। देखिए, हमें क्या दिया गया, 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया है, उसी मूलधन पे हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, थोड़ा समझिए। जैसे कि 2 साल का साधारण ब्याज दिया, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, पहले साल का, ये दूसरे साल का। तो हमें पता है कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो इस पे हमें फिर से मिलता है ब्याज, इसका निकालेंगे कितना, 8%। इसका 8% कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर इसका 8% कर देंगे तो 8 पचे 40, 40 आ जाएगा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, 1040। 1040 यानी ऑप्शन सी हो जाए, 1040 यानी ऑप्शन सी हो जाए। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें मूलधन निकालेंगे, मूलधन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे मूलधन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, 20 के चक्कर में बच्चों ने जो है ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखा था, कोई बात नहीं है, ऐसे जल्दीबाजी में हो जाता है। ये मेरे भाई समझ में आया आप सभी को? तो इस सवाल में हमें मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, पहले मूलधन निकालेंगे, अब मूलधन निकालने के बाद फिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। क्यों टाइम बर्बाद करना, इसमें तो कलम भी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इतना ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें ये वाला ब्याज बस पता करना है। इसका आधा कर देंगे तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और उसका निकाल देंगे 8%, तो 8 पचे 40 आएगा, यानी 40 और बढ़ जाएगा, 1040 क्या आएगा, आपका सीआई आएगा। इस तरीके से मेरे भाई आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप औरों से जल्दी सवालों को लगा पाएंगे, नहीं तो हर सवाल में वही बेसिक अप्रोच लगाइएगा तो फिर आपका समय ज़्यादा जाएगा, और वही सवाल जो है जो 10 सेकंड में 5 सेकंड में हो सकता है, वो सवाल आप 30 सेकंड में 1 मिनट में करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आपके सामने अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिए।
दिया गया कि यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपया उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए मोनू को कुल कितना राशि का भुगतान करना होगा। अब ये मूलधन दिया गया, हमसे अमाउंट पूछ हमें मूलधन दिया गया, हमसे अमाउंट पूछ रहा है। अब आपके पास कई तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका लगाइए, जल्दी बताइए आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं। कोई भी मेथड लगाइए और इसका जवाब दीजिए। देखिए मैं कहूँगा सबसे आसान यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, थोड़ा ऐसे सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। जब 4% आपको मिलेगा 2 साल, तो x प्लस वाई करेंगे तो 4×4 = 8 हो जाएगा। यानी हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8.16% ब्याज मिलेगा। तो 8.16% हमें ब्याज मिलेगा, तो इसका अगर हम 8% निकालना चाहते हैं, इसका 8% कितना आएगा मेरे भाई, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे इसका 1% 30 होगा, 30 में 8 से गुना करेंगे, 8 3 24, 240 होगा, तो 240 आएगा। इसका 8% क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 240 आएगा। अब कितना परसेंट निकालना है, इतना परसेंट। इसका 1% क्या होगा मेरे भाई, 1% इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 30 है। अब 30 में इससे गुना करेंगे तो 16×3 = 48। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 30 में गुना कीजिएगा मेरे भाई 0.16 से, तो आपका क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा, ये और ये कटेगा, 16×3 = 48, 4.8 और आएगा। तो 4.8 इसमें 16×3 = 48, 48 का मतलब 4.8, तो 4.8 और बढ़ जाएगा, 4.8। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर हमारा आंसर हो जाएगा 3244, ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे दोस्त ये सवाल आप लोग को समझ में आया, एक बार हाँ या ना कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये अब जाकर के आप लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मेरे भाई इस सवाल को समझ पा रहे हैं आप, कितना आसानी से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। नहीं तो इसी सवाल में आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 1/25 करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे आप। यहाँ पे माइंड कैलकुलेशन से सवाल बन जा रहा है। हमें पता है कि 2 साल का कितना होगा, 8.16% होगा। अब इसका 8% निकालना तो बहुत आसान है, 240 आएगा। और फिर मेरे भाई उसका हमें 0.16% निकालना है, 1% की वैल्यू में गुना कर दीजिए, तो 16×3 = 48, 4.8 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 4.8। अब उसको जोड़ेंगे तो इतना हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। सभी को क्लियर है तो एक बार हाँ या ना कमेंट करते चलिए। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपके सर दोबारा समझा दो, आइए मैं आपको समझाता हूं दोबारा। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे भाई हमें क्या है, हमें पता है ना इस क्वेश्चन में, सर अगर हम ये तरीका लगाते हैं x प्लस वाई वाला, तो x प्लस वाई अब प्लस में XY/100, तो हमें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर 8.16% मिलेगा। तो हम पहले इसका 8% निकाल लेते हैं, इसका 8%। तो इसका 1% क्या होगा, 2 जीरो हटाइएगा 30 होगा, 30 में 8 से गुना कीजिएगा 8%, 8% का मतलब क्या आ गया, 8 3 24, 240। अब हमें क्या निकालना है, 0.16% निकालना है। तो 1% की वैल्यू क्या है, 30 है। तो 30 में क्या करेंगे, 0.16 से गुना करेंगे, तो 16 से गुना करके 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 16×3 = 48, 480 पे 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 4.8 आ जाएगा। यानी हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा इतना मिलेगा, 244.8। जब इसमें 244.8 ऐड करेंगे, जब इसमें 244.8 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3244.8। हमें कितना मिल जाएगा, 3244.8। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ताकि आप सवालों को 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर कर सके। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन। अभी ये क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
फिर आपके सामने एक और सवाल दिया गया है कि इतने रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और वह अवधि क्या होगी जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना आपको मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपके ऑप्शंस में जो समय दिया गया है, ठीक है, समय जो आपके ऑप्शंस में दिया गया है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है सर, 2 साल वाला ही आंसर आएगा। ऐसे सवालों में ज्यादातर हमारा जो आंसर आता है 2 साल 3 साल, यही आंसर आता है। ठीक है, तो एक बार हम क्रॉस चेक करने के लिए, हम इस ऐसे सवालों का, इसमें 3 साल ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम मतलब 90% श्योर हैं कि 24 महीना ही आंसर होगा। अब ये वेरीफाई कैसे करें कि 24 महीना होगा, इसके लिए आप क्रॉस चेक कर लीजिए। कैसे चेक कर लीजिए समझिए यहाँ पे। अभी जो आपने मेथड लगाया था कि अगर मैं बोलूं कि समय 2 साल ले लिया जाए तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो 10.25% ब्याज मिलेगा। अब इसका 10% निकालिएगा मेरे भाई, 350 आएगा। बस 10% ही निकालिए, इसको छोड़िए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आइडिया लग जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 350। अब इसमें 350 जोड़िएगा तो आपका जो, देखिए अब हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही चेक करना है, अमाउंट नहीं चेक करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये 350 के आसपास है। अब 0.25% निकालेंगे तो और एग्जैक्ट मिल जाएगा। हमें श्योर हो गए कि हमारा जो आंसर होगा वो 24 महीना ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। 24 महीना के अलावा कुछ और नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। मेरे भाई ये सवाल समझ में आ रहा है, ये सवाल समझ में आ रहा है, एक बार हाँ या ना कमेंट। यहाँ पे ये डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दें, इसकी कोई, इसे रखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इसको हटा दें। मेरे भाई ये समझ में आया कि ये सवाल क्या है, अपने आप में कैलकुलेटिव है। आप में से 99.99% बच्चे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट के बाद फिर रेशियो निकालेंगे, फिर रेशियो के बाद में देखेंगे कि स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है। अब उसमें आपका 25 30 40 सेकंड समय बर्बाद हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं करना, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बस हमसे बनना चाहिए, हमें श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा आंसर यही होगा। बस इतना पता चल जाए हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें पता चल जा रहा है कि 2 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, इतना। जब हम इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसके आसपास मिल जा रहा है, तो हमें सोचने की क्या जरूरत है, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। मेरे दोस्त समझ में आया, एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए। देखिए बहुत अलग तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। जिन सवालों को आप जनरली 30 सेकंड 40 सेकंड में बनाते हैं, उन्हें आपको महज 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर करने का तरीका बताया जाए। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर वही बेसिक तरीका में जाएंगे, सवाल तो बनेगा बट समय ज़्यादा लगेगा। जब हमारे पास ऑप्शंस है कि हम जल्दी बना सकते हैं, तो फिर हम क्यों जाएंगे उस अप्रोच से क्वेश्चन को ट्राई करने जहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो अप्रोच आपको बताया जा रहा है वो आप क्लियर हो पा रहा है आपको। कोई दिक्कत हो तो, समस्या हो तो कॉल, ये आप जरूर कमेंट कर दें ताकि उसे दोबारा भी आपको बताया जा सके। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे 16 वर्ष की पुत्री, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में कितना रुपया निवेश करता है जिसमें वार्षिक आधार पर 5% वार्षिक ब्याज के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान किया जाता है, तो पुत्री की आयु अगर 18 वर्ष होने पर कुल राशि क्या होगा आपको बता। मतलब इतना रुपया अगर लिया गया तो 3 साल के बाद गैप कितने का है, 3 साल का गैप है। इसमें गैप कितने का, 3 साल का है। ये 2 साल का गैप है, 16 2 18। तो 2 साल के बाद कितना पैसा हमें देना पड़ेगा अमाउंट के रूप में, यही हमसे पूछ रहा है। तो बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। रेट आपका क्या दिया गया, 5। आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि 5% का मतलब होता है 10.25% हमें ब्याज मिलेगा। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 50,000 आएगा। तो 50,000 इसमें ऐड करेंगे तो 5,50,000 हो जाएगा। तो 5,50,000 के आसपास सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये 5,50,000, ये वाला नहीं दिया गया, ये नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं 5,50,000 के आसपास। अब हमें और क्या निकालना है मेरे भाई, हमें 0.25 निकालना है। तो 0.25% निकालने का मतलब है कि 1% का चौथा हिस्सा।
इसका 1% कितना होगा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर 1% 5,000 होगा। अब 5,000 में अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 1250 हो जाएगा। नहीं, 1250 हमें और ऐड कर देना होगा। तो 1250 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 56,150 हो जाएगा। 56,150 हम और ऐड करेंगे, हमारे पास 55, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब सेकंडों में आप जवाब दे सकते हैं। समझिए मैंने कैसे किया, फिर से देखेंगे आप। जैसे हमें पता है कि इतना हमें ब्याज मिलेगा, अगर मेरे भाई हमें इतना ब्याज मिलेगा तो हम इसका पहले 10% निकालेंगे। इसका 10% कितना आएगा? 50,000 आएगा। इसका 10% कितना आएगा मेरे भाई? 50,000 आएगा। अब हम इसका कितना निकालेंगे? 0.25% निकालेंगे। इसका 1% क्या है? 5,000। अब 5,000 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25% निकल जाएगा। तो 5,000 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1250 मिल जाएगा। 1250, ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई? ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इतना हम इसमें ऐड कर दें तो हमें यही ऑप्शन तो मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका जवाब हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया मेरे भाई? आपके सवाल का जवाब। मेरे दोस्त ये सवाल क्लियर है? मतलब आपका आंसर बहुत ही आराम से निकलेगा और बहुत जल्दी निकलेगा। ये पता है कि हम इस क्वेश्चन में 5-6 तरीके लगा सकते हैं, बट इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इसमें खासियत क्या है कि हम माइंड कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना हमें ये लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमें पता है कि 10.25%, 10% कितना होगा? 50,000। अब हमें 0.25% निकालना, तो 1% का चौथा हिस्सा। इसका 1% क्या है? 5,000। 5,000 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12,500 मिलेगा, 1250 मिलेगा। तो 1250 और ऐड कर देंगे 50,000 में, तो भाई मेरे पास, हमारे पास कितना आ जाएगा? 51,250। हमारा वैल्यू 51,250 बढ़ जाएगा। और 51,250 बढ़ने के लिए, 51,250 बढ़ने के लिए यही वाला ऑप्शन लेना। अच्छा, ये समझा दूं मैं कि 0.25% हमने कैसे निकाला। देखिए आपके पास, मैं आपको बोलूं कि ये आपके पास वैल्यू दी गई, समझना यहाँ पे। ये आपके पास 5 लाख दिया गया, 5 लाख दिया गया। कितना दिया गया? 5 लाख दिया गया, ठीक है। अब इसका अगर हमें किसी भी चीज का 10% निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? एक अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। अगर हमें किसी चीज का 1% निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 5,000। अब हमें क्या निकालना है? 0.25% निकालना। हमें पता है कि इसका ये 4 गुना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसका ये 4 गुना हो। यानी सिंपल उल्टा करके हम कह सकते हैं कि इसका चौथा हिस्सा। इसका चौथा हिस्सा क्या आएगा? 12,500 आएगा। इसमें 4 से डिवाइड कर दो। इसमें क्या कर दो मेरे भाई? 4 से डिवाइड कर दो। अब समझ में आया कि 0.25% हमने कैसे निकाला? ये सारे काम माइंड में हो जाते हैं। आप बताओ यहाँ पे क्या चीज है जो माइंड में नहीं हो सकता है? जब बड़ा कैलकुलेशन होता है तो मैं खुद लिख करके करता हूँ। ये छोटे कैलकुलेशन है, किसी चीज का 10% निकालना, किसी चीज का 1% निकालना, किसी चीज के 1% का चौथा हिस्सा निकालना। 0.25% का मतलब क्या है? 1% का चौथा हिस्सा। इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे। मतलब ये सब अप्रोच से क्या होगा कि आप सवालों को 5 सेकंड 10 सेकंड में बनाएंगे, और ये सारे सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं। इन सवालों को अगर आप 10 सेकंड में बना लेते हैं तो फिर आप एग्जाम में कई गुना आगे हो जाएंगे कई बच्चों से। जबकि उन सभी सवालों को जो मैंने आपको करके दिखाया, उन सभी सवालों को आप भी, आप में से जो बच्चे आपके दोस्त होंगे, 99.9% बच्चे जो है वही तरीका लगाते हैं, जहां पे आप क्या करेंगे? रेशियो मेथड यूज करेंगे। कई बार आप क्या करेंगे? गोल्डन रेशियो यूज करेंगे। बनेगा, सारे मेथड से बनेगा, लेकिन हमें क्या होगा? वहां पे 5-10 सेकंड समय ज्यादा लगेगा, और इन चीजों से हम समय बचा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल आपके स्क्रीन, इसका जवाब।
बिल्कुल डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। किसी बालक का कहना है कि सर क्यों ना हम इसका डायरेक्ट ही निकाल लें इतना परसेंट, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा ना कि जैसे कि हम यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पे जीरो जीरो दिया गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप निकालना चाहते हो निकालिए, फिर आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, और ये सब काम माइंड में बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका इतना परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट वो डायरेक्ट निकालने में उतना मजा नहीं है जितना अलग अलग करके निकालने में, क्योंकि अलग अलग चीज क्या है, माइंड से आपके ऑपरेट हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप कीजिएगा तो फिर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, फिर लिखना तो पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं कि आप कई सारे सवाल जिसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे वर्बली कर सकते हैं, वो चीज आपके अंदर डेवलप हो। चलिए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहना है आपका, रूपमा शर्मा का कहना है, बिल्कुल सही कहना है। मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, ये पावर में टी नहीं है यहाँ पे, देखिए गलत यहाँ पे टाइपिंग है, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। ये जो टी है नीचे में है, यहाँ पे टी माइनस टी है, ये पावर में एम है बट ये माइनस टी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास कह रहा है कि एम वर्ष की संख्या, यानी हमारे पास जो है समय जो हमारा है उसको एम माना गया। उसके बाद कह रहा है कि पी ब्याज का दर है, यानी रेट को क्या माना गया मेरे भाई, पी माना गया। उसके बाद कह रहा है कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज निम्न में से क्या होगा, और यहाँ पे आपको समय को क्या दिया गया, ये दिया गया, पी आपका दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा, बस यही दो चीज आपको दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको डायरेक्ट पता है, सर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी इन 1 + r अपॉन दी पावर, मतलब समय जो होता है वो, और माइनस में क्या होता है मेरे भाई, इसमें से हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यही फॉर्मूला। तो पी की जगह पे हमें क्या लेना है, अच्छा यहाँ पे पी की जगह पे कुछ दिया नहीं गया है क्या, मूलधन को हमें क्या माना है, किसी राशि को निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे किसी धन राशि को, पी को जो है यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, इसे सही कर लीजिएगा, किसी धन राशि को टी निरूपित करता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको कि इस क्वेश्चन में आपका जो धन राशि पी है, पी को कौन निरूपित करता है मेरे भाई, टी करता है। पी के जगह पे क्या लेना है, टी लेना है। आप यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसे सही कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर पी की जगह पे हमें क्या लेना है, टी लेना है। 1 + r की जगह पे क्या लेना है, पी लेना है, अपॉन में 100 हो जाएगा, और टी की जगह पे क्या लेना है, एम लेना है, तो एम हो जाएगा, माइनस पी की जगह पे क्या लेना है, टी लेना है, तो टी। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है कि टी इंटू 1 + p अपॉन में 100 टू दी पावर m और माइनस में टी। यहाँ पे टी जरूर मेंशन कर लीजिए। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आप इसका जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, अगला सवाल इसका जवाब दिया गया कि 12,500 पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पे कीजिए। अब यहाँ पे निकटतम वैल्यू आपको बता, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय आपको दिया। इन सवालों में आप क्या अप्रोच, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप गोल्डन रेशियो लगाइए, ज़्यादा आसान क्या होगा,
गोल्डन रेशियो लगाना। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1 होता है। 3:3:1 होता है। पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका 3% निकाल। इसका 3% निकालने का मतलब है इसका 1%, 125 का 3 गुना कर दीजिए। 125 का 3 गुना करेंगे तो 375 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसका 3% निकाल। इसका 3% निकालेंगे तो इसका 3 गुना करके 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आप बोलेंगे इसका 3 गुना करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 2 11, 1125 हो जाएगा, 11.2। इसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर हमें इसका 3%, ये वैल्यू बहुत छोटा आता है, ये बहुत छोटा आता है, तो हमारा आंसर जो दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर पता चल जाए। बस इतना ही कैलकुलेशन कीजिए। अब इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 3 1125 आएगा। 1125 में 33 ऐड कीजिएगा। 1125 में अगर हम 33 ऐड करेंगे 1158 के आसपास आएगा। 1158 यानी ऑप्शन सी आपका जवाब। मतलब आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। देखिए हमें पता है कि हम इसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1125। इसको गुना करेंगे तो हमें 11 3 33 मिलेगा। 1125 है, 11 3 33 मिलेगा, और 33 दशमलव क्या मिलेगा मेरे भाई? 75 मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 1158.75 के आसपास। 1158.75 के आसपास एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी है। ठीक है मेरे भाई। तो जब भी हम गोल्डन रेशियो लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाला चीज कि हम यूज ही ना करें। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट में ये वाला चीज यूज होता है, जो बहुत ही क्लोज में आंसर दिया गया होता है, बिल्कुल क्लोज में दिया गया होता है, तभी हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादातर टाइम में 1 से बहुत छोटी आती है, ज्यादातर कंडीशन में ये वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी आती है। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल का जवाब। 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो बताइए कि राशि प्राप्त क्या होगी, अमाउंट क्या होगा आपको, अमाउंट क्या होगा आपको बताइए। इस क्वेश्चन में आपका समय 1 साल दिया है, रेट आपका 5% हो जाए, 2 बार आपको ब्याज मिलेगा। 5% 2 बार मिलेगा तो 10.25%। इसका 10.25% निकालिए। इसका पहले 10% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? आप बोलेंगे सर 1400 आएगा। और 0.25% निकालेंगे मतलब 1% का चौथा हिस्सा, 140 का चौथा हिस्सा कर दीजिए। 1%, 140, 140 का चौथा हिस्सा कीजिएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 4, कहीं 12 हो जाएगा, और 4 × 5 = 35। यानी हमारा पैसा इतना बढ़ जाएगा, यानी 1435 बढ़ जाएगा। इसमें 1435 ऐड करेंगे, 1435 मेरे भाई ऐड करेंगे, ये 15,435 आएगा। 15,435 ऑप्शन ए आपका जवाब। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका जवाब होगा। तब 5 सेकंड बहुत हो गया, 10 सेकंड बहुत हो गया ऐसे सवालों के लिए। सवालों में बच्चे अर्धवार्षिक करेंगे, फिर 5% का रेशियो निकालेंगे, फिर रेशियो का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते रहेंगे। सेकंडों में आपका जवाब। समझ में आया या एक्सप्लेन करूं? एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आया या एक्सप्लेन करूं? फटाफट ना मेरे भाई कमेंट करते चलिएगा आप लोग। अगर दिक्कत होगी तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें पता है इस पे हमने 5-6 क्वेश्चन करे, हमने देखा कि लगभग अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें से मैक्सिमम सवालों में मैंने ये तरीका लगाया। इसमें क्या है कि माइंड कैलकुलेशन से गेम आपका हो जाता है। 10% निकालना बड़ा आसान है, 1% निकालना बड़ा आसान है, 1% का चौथा हिस्सा निकालना बड़ा आसान है। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब आ गया, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है कि अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर इतने रुपए की राशि उधार ली। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा बकाया भुगतान करने हेतु कितना चुकाना होगा, यानी अमाउंट क्या होगा, बस यही पूछा जा रहा है, अमाउंट क्या होगा। आप बोलेंगे सर हमें 2 साल में 21% ब्याज मिलेगा, या देना होगा 21%। इसका 21% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए,
इसका 21% तो पहले 20% निकालिए। 20% 9,000 का 2 गुना करेंगे 18,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1800 हो जाएगा। 1800 हो जाएगा। 900 का 2 गुना। अब हमें क्या करना है? 1% और निकालना है। 1% और क्या आएगा? 90 आएगा। 1890 वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। इसमें 1890 हम ऐड कर देंगे, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 20, आपका 1089 लास्ट में कहाँ दिया गया? ये वाला दिया गया, वाला आंसर हो ऑप्शन बी। 9,000 में 1,890 जोड़ेंगे तो 10,890 हो जाएगा। तो 10,890। बताइए, कोई समय लगेगा सवालों में? अगले प्रश्न पे आइए। 10,890, बहुत बढ़िया मेरे भाई। एप्लीकेशन पे टारगेट बैच आपका चल रहा है ग्रुप डी का चैप्टर वाइज। यहाँ पे जुड़ के आप अपनी चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। हर सवालों को करने का 10 15 20 सेकंड वाला तरीका बताया जाता है यहाँ पे। और आपका फाउंडेशन बैच आ चुका है रेलवे वाले बच्चों के लिए, एसएससी वाले बच्चों के लिए, और जो बिहार एसएससी की तैयारी करें उनके लिए, उन बच्चों के लिए। आप फाउंडेशन से जुड़ करके बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अपनी गणित की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको दिया जाएगा, अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन, इसका जवाब। चलिए मेरे भाई, इस सवालों को मेरे भाई, इसका भी हमें दिखाई दे रहा है आंसर। 36,000 की राशि है, 6 वर्षों के बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो बताना है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 साल के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। आपको पैटर्न पता है ना कि अगर आपका मूलधन दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है। अब ये 6 वर्षों के बाद 3 गुनी हो जाती है। अब यहाँ से 18 साल के बाद कितनी गुनी होगी आपको पूछना है। इसके बीच में मेरे भाई 6 साल का गैप है, ध्यान दीजिएगा, 6 साल। इसके बाद में अगर ये मान लेते 1 है, इसके बाद में 3 गुना होगा 3, फिर 6 साल में इसका 3 गुना होगा 9 हो जाएगा। अब ये 6 साल हो गया, फिर अगले 6 साल में, अगले 6 साल में ये फिर इसका 3 गुना होगा, मतलब 27 हो जाएगा। यानी आपका पैसा 27 गुना हो जाएगा। तो जो ये पैसा इसमें 27 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें 27 से गुना करने का मतलब है कि पहले 27 और 26 में गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे गुना करेंगे 26 और 27 में, तो हमें कितना मिलेगा मेरे भाई? आप बोलेंगे सर 27 तीना 81 होता है। 81 का अगर हम डबल कर देते हैं तो मेरे भाई हमें मिल जाएगा 162, 2 हो जाएगा और आपके पास 16 बचेगा। 27 दूनी आपका 54 हो जाएगा। 54 में 16 को ऐड कर दें, 54 में अगर 16 को ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 70, और आपका और कितना जीरो दिया? 3 जीरो दिया। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लाई सही किया है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 27 का 6 गुना करना है, 3 गुना करेंगे 81 का, डबल कर देंगे मेरे भाई 162 हो जाएगा। 162 का 2 आ गया, 16 हमारे पास बच गया। 27 दूनी 54, 54 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। 6 1 7, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई होगा, एक चेक कर लीजिए। 27 और 26 का मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लीजिए। 27 का अगर हम 6 गुना करते हैं, 81 का फिर डबल कर देंगे हम, आएगा 6 गुना 162, मतलब आएगा 54। 54 में क्या करेंगे? से ऐड कर देंगे 54 16 आपका 70। एक बार जल्दी से आप लोग बताइए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। तो डिजिट वगैरह हमने गलत तो नहीं लिख दिया है? अच्छा 36 दिया गया। अच्छा बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलत तो कुछ लिखा नहीं है, मल्टीप्लाई 2 4 बार मैंने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे 36 दिया गया, बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है आपका। सर ये 36 दिया गया ना, तो कुछ नहीं करना। 27 तिया क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 81 में हम क्या करेंगे मेरे भाई? 16 को ऐड कर देंगे। 16 को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 97 हो जाएगा। 972 000, ऑप्शन सी जवाब। बिल्कुल सही कहना आप। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न पे ये सवाल है, और ये मल्टीप्लाई करने का जो तरीका मैंने बताया इसको समझिएगा। ऐसा आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें 27 में 36 से गुना करना है, तो 27 का 3 गुना तो सभी को पता है, 6 गुना आपको नहीं पता है, मान लेते हैं।
इन 3 गुना तो सभी को पता है 81 होता है। अब 81 का डबल कर देंगे तो 6 गुना मिल जाएगा। 81 का डबल कितना होता है? 162 होता है। 162 का मेरे भाई 2 आ गया हमारे पास, 16 बच गया। अब 27 तिया 81, 81 में 16 को ऐड कीजिएगा, 81 और 16 97 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का ये तरीका आप यूज करते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा मल्टीप्लाई करने, बहुत आराम से आप मल्टीप्लाई कर जाए। एक और तरीका मैंने बताया कि 2 डिजिट जब मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे भी कर सकते हैं, 27 इंटू 36, ये भी तरीका हमारे पास पता है कि सर हम दूर दूर पास पास को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 4 आपके पास बचेगा। अब दूर दूर पास पास, दूर दूर मतलब इन दोनों को और इन दोनों को, ये हो जाएगा 18, ये 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, उसको लिखे, कैरी आएगा, फिर इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए। ये भी तरीका मैं कई जगह यूज करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। बट यहाँ पे इससे भी ज्यादा आसान क्या है, ये वाला तरीका है। चीजों को अगर आपको 2-3 तरीका आता है, उसमें से कौन सा तरीका किस डेटा के साथ आसान बैठता है वो आपको ट्राई करना होगा। तरीका हम इसीलिए सीखते हैं कि हम कहाँ पे कौन सा तरीका लगाएं कि हम जल्दी उसका कैलकुलेशन कर सकें। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन, इसको बनाइए। कह रहा है कि ब्याज की गणना, यहाँ पे ब्याज की गणना मेरे भाई वार्षिक आधार पर करते हुए इतने की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मूल्यधन क्या होगा आपको बता, आपको अमाउंट बताना है। तो आपको पता है कि 2 साल में 10.25% हमें ब्याज मिलेगा। इसका 10% निकाल लेते हैं पहले। इसका 10% क्या आएगा? 240 आएगा। अब हमें क्या करना है? 0.25% निकालना है, 1% का चौथा हिस्सा। 1% 24 है, 24 में 4 से करेंगे 6 आएगा, 6 और बढ़ जाएगा। यानी अब इसमें क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो 24 और 2 26, 2646 आपका जवाब होगा। 2646 ऑप्शन, 2646 क्या होगा आपका जवाब हो जाए। ये समझ में आ रहा है? चलिए बहुत ही बढ़िया। ये तरीका देखिए जो मैंने आपको बताया उसी को यूज किया हमने। कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड बहुत हो गया। हमें 10.25% निकाल, इसका 10% 240 आएगा। और 0.25% कितना आएगा? हमें पता है कि सर इसके 1% का चौथा हिस्सा 6 आ जाएगा। 6 हमने ऐड कर दिया, 240 में 246 आ गया। हमारा पैसा 246 बढ़ जाएगा, ये ब्याज है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना जवाब आ जाएगा मेरे भाई? 22, 24 और 2 26, 2646 आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप। बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे भाई अगला सवाल आपके लिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जल्दी बताइए जवाब क्या हो। 20% चक्रवृद्धि ब्याज के बाद में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अर्धवार्षिक आधार पे दिया। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा? 10% हो जाए। और समय 1 साल दिया गया तो 2 बार आपको ब्याज मिलेगा। 10% 2 बार मिलेगा मतलब 21% ब्याज मिलेगा। अब इसका 21% निकाल दीजिए, इसका 20% निकालिए पहले। इसका 20% क्या होगा? 1600 का 2 गुना 16 दूनी 32, यानी आप बोलेंगे सर 3200 हो जाएगा। अब उसमें 1% और निकालेंगे, इसका 1% क्या होगा? 160 हो जाएगा। 100, अभी 3360। अब इसमें 3360 को ऐड कर दीजिए, 3360 को ऐड कर दीजिए। अब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 19,360 आ जाएगा। 19,360, 19,360 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी में जो सवाल पूछा गया है, ये सभी सवाल आप देख रहे हैं कि 2022 में पूछा गया सवाल। ग्रुप डी एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। और इन सभी सवालों को हम देख रहे हैं कि सर 10 सेकंड बहुत हो गया। 10 सेकंड के अंदर में इन सारे सवालों को हम लोग कर सकते हैं, अब तक जितने सवाल हमने देखे। बस हमारा थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए और किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाना है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि सीआई का जो चैप्टर होता है उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे हम 5-6 तरीके से न लगा सके।
बट वो 5-6 तरीका में से कौन सा तरीका लगाएं कि वो सवाल जो है माइंड कैलकुलेशन से जल्दी हो सके। ये चीज हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब हम लगाते हैं, तो हमें अपने आप आइडिया लगने लगता है कि यहाँ पे ये वाला तरीका सवाल को जल्दी बना देगा। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। मेरे भाई समझ में आ रहा है, कुछ अलग तरीके से सोचने का मौका मिला होगा आज की क्लास में आप लोगों को। सर बिल्कुल अलग सा हमने देखा। हम इन्हीं सवालों को पहले अलग तरीके से लगाते थे, बट अब हम इन्हीं सवालों को अलग तरीके से देख सकते हैं और अपने समय को बिल्कुल आधा कर सकते हैं। वहाँ पे 20 सेकंड लगता है, वहाँ पे 10 सेकंड में सवाल बन जाएगा। जहाँ पे 30 सेकंड लगता है, वहाँ पे 15 सेकंड में सवाल बन जाएगा। आधा से कम समय में आप सवालों को बना सकते हैं। मेरे भाई ये सवाल बड़ा ही बेसिक पैटर्न का सवाल है, आप सभी जानते हैं। कह रहे हैं कि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी होती है, तो ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बेस सेम करते हैं, 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर 3 है, तो 3 में 6 से गुना करेंगे, 18 साल का समय लगेगा। तो बहुत ही बेसिक टाइप का सवाल है। अगले प्रश्न पे अनुराग मौर्य कह रहे हैं कि सर जी मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। कोई बात नहीं, आप लंच कर लीजिए, उसके बाद क्लास कर लीजिए। क्लास आपकी लाइव के बाद में रिकॉर्डेड भी पड़ी रहती है यूट्यूब पे, तो हमेशा पड़ी रहेगी क्लास। आप जब भी फ्री हो देख लिया करेगा। चलिए मेरे भाई आपके सामने अगला सवाल है, इसका जवाब। कह रहा है कि 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है, इस धन के रूप में इतना राशि प्राप्त होता है, तो यहाँ पे बताना है कि आपका समय कितना। तो हमें पता है कि ऐसे सवालों में ज्यादातर जो हमारा आंसर आता है वो दशमलव में नहीं आता है। या 2 साल होगा या तो 3 साल होगा, तो पहले चेक करते हैं 2 साल होगा क्या। 2 साल के लिए हमें 21% ब्याज मिलना चाहिए। इसका 21% निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। ये काम माइंड में हो सकती है। इसका 21% कितना आएगा मेरे भाई? आप बोलेंगे सर 4,000 के आसपास आएगा। 20% क्या आएगा? 4,000 के आसपास, तो 24,000, ये 26,000, यानी 2 साल नहीं होगा। 2 साल नहीं होगा तो 3 साल ही होगा। मतलब कलम नहीं लगाना है, बहुत आराम से हम बना सकते हैं इन सवालों को। अब देखिए आपको चेक करना है 3 साल होगा कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। 10% मतलब 33.1% ब्याज मिलेगा, तो इसका 33% निकालिए। तो 33% जब इसका निकालिएगा मेरे भाई, तो इसका 1% 233 दूनी 66, 6600 के आसपास आएगा। यहाँ पे 6600 मेरे भाई ऐड कीजिएगा, मिल तो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हमें पता है कि हम आराम से बिना कलम लगाए बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, काटेंगे, फिर इसका रेशियो निकालेंगे, काटेंगे, फिर आप देखेंगे कि वो स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है, यही तो आप चेक करेंगे। उतना करना क्यों, जब हम इसको बहुत ही आराम से बना, बिना कलम लगाए बस आराम से बना सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। यहाँ पे दशमलव नहीं, एक कॉमा दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया? सवाल क्या कह रहा है कि राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर राशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का ब्याज आपको दिया गया है। बताइए कि अंत में मिश्रधन क्या होगा, आपको बताइए। इस बार आपको ब्याज दिया गया, मिश्रधन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए क्या इसका जवाब आप देंगे। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप तरीका क्या लगा सकते हैं। सर इसका अगर हम रेशियो तोड़ेंगे, इसका रेशियो तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/25 होगा। 25 से 26, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 26 का स्क्वायर करेंगे 676। 625 से 676 कितना ज्यादा? 51 ज्यादा। ये 51 यूनिट की वैल्यू है। आप बोलेंगे सर ये 2612 जो दिया गया, ये 51 यूनिट की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए, मूलधन नहीं चाहिए, मिश्रधन चाहिए। मतलब कि हमें क्या चाहिए? 26 का स्क्वायर चाहिए। 26 का स्क्वायर मतलब 676 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर ये कटने वाला है क्या कुछ? 51 से ये कटेगा डायरेक्ट। तो आप बोलेंगे सर 51 का अगर हम देखते हैं 16 गुना अगर करके देखते हैं,
तो एक काम कीजिए, पहले आप 3 से काट दीजिए। इससे मेरे भाई ये कट रहा है, ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है 3 से। 6, 3 से आपका जो है यहाँ पे अगर हम 51 से कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 17, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि 3 से ये भी नहीं कट रहा है और 3 से मेरे भाई ये भी नहीं कट। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करना है 51 से। पहले हम 17 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 17 का ही लगभग कितना गुना होगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। और 17 से कितनी बार में चला जाएगा, अगर इकाई अंक मैच करेंगे तो 16 बार में। 16 एकम 16 हो जाएगा। हमें 625 में और किसका डिफरेंस निकालना था, 676। 676 इक्यावन ही आपका डिफरेंस। क्या डिफरेंस आएगा आपका, 51 ही डिफरेंस आएगा। अब इसे आपको कटाना है। 51 से अगर हम देखें तो 51 से अगर ये कटेगा, ये तो कटता हुआ दिखाई नहीं। 17 से अगर हम एक बार ऐसे करते हैं, डायरेक्ट ना करके 51 से एक बार में करते हैं। और 51 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, आपका 51 से ये ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। 51 से 16 ज़्यादा है, 160 नहीं कटेगा। 676 यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं। अगर यहाँ पे देखिए 51 से डायरेक्ट कटे 2612। चाहिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार करके। यहाँ पे 25% करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625, 26 का स्क्वायर कीजिएगा 76। इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है मेरे भाई, ये 1 और ये 5। अब उसके बाद में 51, 51 की वैल्यू आपको दी, 51 की वैल्यू क्या दी गई है, 2612 दी गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 676 की वैल्यू। 676 की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 51 से, 51 से अगर एक बार में करेंगे तो ज़्यादा है, ये 51 से 16 ज़्यादा है। 166 से कटेगा, 51 से इसे काटना, 6 3 9। आपका बॉक्स में भी आंसर नहीं दिया। एक बार आप लोग करके जल्दी बताइए कैलकुलेशन क्या आ रहा है, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका जो है 2612। अगर हम देखें 2612 51 पर, जल्दी से आप लोग बताइए डिवाइड करके कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल कटेगा नहीं, आपका दशमलव में आए, क्या आएगा, दशमलव में। और यहाँ पे जो आंसर आपका दिया हुआ है दशमलव की बात कर ही नहीं रहा है। इस धन क्या होगा ये हमसे पूछा, आप वहीं अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा उसको आप निकाल। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का डेटा ही जो है ना वो गलत टाइप हुआ है। कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का डेटा है वो डेटा ही गलत टाइप हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका केवल 612 दिया गया, यहाँ पे केवल 612 आंसर एग्जैक्ट में दिया गया है, ये केवल 612 दिया गया, ठीक है। ये इसे सही कर लीजिए। अब ये बड़े आराम से आप बना सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 612, यहाँ पे क्या रहेगा, बस 612। अब 612 से हम देख रहे हैं कि सर, अब हम ऐसे कर लेते हैं सर, 612 हमारा डेटा दिया गया है, क्या दिया गया, 612 दिया गया है। और हमारा ये क्या है, 51 यूनिट की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, 676 की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए। अब 51 से करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सर 51 से करेंगे एक बार में चला जाएगा तो 12 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे 12 से गुना कर दीजिए, 12 छक 72 का 2 हो जाएगा। इकाई अंक 2 सब में दिया गया और मल्टीप्लाई कर दे, 12 से 84, 84 में मेरे भाई 7 को ऐड करेंगे, 84 और 7 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लास्ट में 1 2, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। फिर हम करेंगे 12 छक 72, 72 में 9 को ऐड करेंगे
72 और 9 कितना हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन सी आपका जवाब। ऑप्शन सी क्या आएगा मेरे भाई आपके सवाल का? बिल्कुल बिल्कुल दशमलव में आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि ये कट क्यों नहीं रहा है और आंसर एग्जैक्ट में दिया, ये टाइपिंग एरर था, इसे सही कर लीजिए। यहाँ पे केवल 612 दिया गया। अभी सबको क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई इस तरह का कई सारा सवाल आपको कराया जा चुका है, जल्दी बताइए। 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको? 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि। यहाँ पे अंतर के बारे में पूछा, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, डायरेक्ट भी बताया है कि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25% आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 0.25% इसका निकालना, 0.25% निकालेंगे तो 4 जीरो कट जाएगा, केवल 25 आएगा। आपका 25 क्या होगा मेरे भाई आपके सवाल का जब? देखिए हमने कैसे किया, हमें पता है कि यहाँ पे सी आई एस आई का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स हम 25 5 को मानते हैं, इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25% हमें ब्याज मिलेगा सी आई एस आई का। अब हमें इसका क्या करना है मेरे भाई, इतना परसेंट निकाल, ये परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा और ये दशमलव से 2 जीरो कटेगा। अब 25 में 1 से गुना होगा तो 25 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब। देखिए इस तरह के ही सारे सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो में पूछा गया था 2022 में, इस पैटर्न के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और इन सभी सवालों को करने का मैंने बहुत ही बढ़िया, शानदार और जबरदस्त अप्रोच आपको बताया कि आप सवालों को 10 सेकंड में। अभी तक हमने लगभग 17-18 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चंस को करने में अगर आप बैठ करके करेंगे तो 5-7 मिनट काफ़ी हो गया, सारे क्वेश्चन 5-7 मिनट में आपसे निपट, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो तरीका आप यूज करेंगे। चलिए मेरे भाई इस सवाल का जवाब। अभी तक किसी बालक का जवाब नहीं आया, ऐसा क्यों? स्त्रीधन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम देखें 10% हमारा ब्याज का दर दिया, 20% ब्याज मिलेगा, अब इसका 21% निकाल दीजिए। इसका 21% पहले 20% निकालिए, फिर 1% निकालिए, 20% क्या होगा, 1250 का 2 गुना करेंगे 2500 हो जाएगा, 2500। तो 2500 मिल गया हमें, 2500 में 125 और ऐड करेंगे तो 2625 हो जाएगा। 2625 हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा, 2625 क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब 2625 मतलब लास्ट में 25 रहेगा, लास्ट में 25 वाला एक ही ऑप्शन दिखाई, कॉमा, लास्ट में 25 वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यही जवाब होगा 15,125। या चाहे तो पूरा ऐड कर लीजिए, 6 5 11 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बताइए मतलब कितना समय लगेगा, 10 सेकंड बहुत हो गया, 10 सेकंड बहुत हो गया। नेट आप लोगों का फंस रहा था, स्लो चल रहा था क्लास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर है सभी दोस्तों को, समझ में आ रहा है? 21% हम कैसे फटाफट निकालते हैं, ये तरीका आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसका 10% क्या आएगा, 1250, 2 गुना कीजिएगा तो 2500% हो गया। अब इसका 1% निकालिएगा तो 125, तो 2500 में 125 ऐड कीजिएगा 2625, यानी आपकी वैल्यू 2625 बढ़ जाएगी। तो अब इसमें 2625 ऐड कर दीजिए तो 5125 लास्ट में होगा, वहीं जब। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन।
चलिए, ये सवाल भी बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। फिर हम लोग कल मिलेंगे। डेली मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, मॉडल पेपर 1 देता हूँ, जिसमें मैं बीच-बीच में आपको चैप्टर वाइज़ भी देते रहता हूँ और बाकी आपका एक जो आपका शिफ्ट है वो पूरा कराया जाता है। तो हमारा प्रैक्टिस ऐसे ही चलता रहेगा। डेली हम एक मॉडल पेपर लगाएँगे, जिसमें कभी आपको बीच में चैप्टर वाइज़ भी मिल जाएगा और बाकी आपका एक सेट हम लोग डेली जो लगाते हैं, वो आपका चलता रहेगा। डेली आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। क्लास की टाइमिंग 12 बजे ही रहेगी। 12:30 में जो हमने टाइमिंग करा था, वो टाइमिंग हमने 12 बजे कर दी। आज आपकी क्लास 12:30 में हुई है, बट ये टाइमिंग जो रहेगा वो 12 बजे ही रहेगा। तो 12 बजे आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाया करें। अगर बहुत ही बढ़िया अप्रोच अपना करना चाहते हैं, आप अपने कैलकुलेशन को जल्दी करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको सोचने का मौका दिया जाता है। सवालों को जल्दी करने का तरीका बताया जाता है और सोचने का मौका दिया जाता है कि मेरे भाई सोचो, ऐसे सोचो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो उसे एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि ऐसे सोचेंगे तो सवाल जल्दी बनेगा, बहुत कम समय में बनेगा। वही चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक क्लास को जरूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास जाए और हम लोग इस क्लास को डेली कंटिन्यू रखें और इसे और भी पावरफुल क्लास बनाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय